आज है 22 जून 2024 दिन शनिवार। नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन बोले, तसर और सिल्क उत्पादन में रोजगार के अच्छे अवसर। सीएम चंपई सोरेन ने समीक्षा बैठक में कहा कि झारखंड में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के साथ साथ लघु कुटीर व छोटे छोटे ग्राम उद्योगों को हर हाल में बढ़ावा दें। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे लघु कुटीर व ग्राम उद्योगों से जोड़कर गरीब किसान और जरूरतमंद लोगों की आय में वृद्धि लाई जा सकती है। 40 लाख महिलाओं के लिए चंपई सोरेन सरकार लाई बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। झारखंड की गरीब महिलाओं के लिए खुशखबरी है, खासकर 25 से 50 साल तक की गरीब महिलाओं के लिए। इनके लिए चंपई सोरेन की सरकार 1 जुलाई से मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना शुरू करने की तैयारी कर रही है। इस योजना के तहत 25 से 50 वर्ष के बीच की सभी वर्ग समुदाय की गरीब व जरूरतमंद महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मंत्री आलमगीर के ओएसडी संजीव ने मांगी बेल। टेंडर घोटाले के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपी मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल ने कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई। उसने रांची पीएमएलए की विशेष कोर्ट में अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत याचिका दाखिल की। झारखंड के 27 जेलों में कैदियों को कराया गया योगाभ्यास। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर झारखंड के 27 जेलों में हजारों कैदियों को योगाभ्यास कराया गया। सभी जगह बंदियों ने बड़े उत्साह से योग कार्यक्रम में भाग लिया और योग से निरोग रहने का संदेश पर अमल करने का संकल्प लिया। इस दौरान बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल होटवार में पुरुष वार्ड के 1250 बंदी और 130 महिला बंदियों को योगा प्रोटोकॉल का विधिवत अभ्यास करवाया। सीएम ने गरीब व मेधावी छात्रों को पूरी सुलभता के साथ योजनाओं का लाभ देने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि राज्य का कोई भी विद्यार्थी आर्थिक तंगी की वजह से उच्च और तकनीकी शिक्षा से वंचित न रहे, ये सरकार का संकल्प है। इस दिशा में राज्य सरकार की ओर से कई योजनाएं शुरू की गईं। इन योजनाओं का लाभ यहां के गरीब और मेधावी विद्यार्थियों को सुलभता के साथ सुनिश्चित करें। सोरेन ने शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय बैठक के दौरान ये बातें कही। खत्म हुआ इंतजार, मानसून पहुंचा झारखंड। जून में 65% कम हुई बारिश। झारखंड में मानसून का इंतजार खत्म हो गया। 6 दिन की देरी के बाद शुक्रवार को दक्षिण पश्चिम मानसून झारखंड में प्रवेश कर चुका है। मानसून झारखंड में उत्तरी सीमा पाकुड़ और साहिबगंज पहुंच चुका है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में पूरे झारखंड में मानसून पहुंचने की संभावना है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति पर मचा बवाल। जयराम रमेश बोले, सरकार पहले दिन से ले रही है पंगा। भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सरकार के फैसले पर सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि ये संसदीय परंपरा के खिलाफ है। जयराम रमेश ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि परंपरा के अनुसार सबसे वरिष्ठ सांसद को ही प्रोटेम स्पीकर के पद पर नियुक्त किया जाता है। आज से शुरू होगा जेपीएससी मेंस एग्जाम। रांची में बनाए गए हैं 15 परीक्षा केंद्र। जेपीएससी मेंस एग्जाम को लेकर आ रही अड़चनें अब दूर हो गई हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग ने जेपीएससी मेंस एग्जाम की तिथि भी जारी कर दी गई। जारी की गई तिथि के मुताबिक परीक्षा आज से शुरू हो रही है, जो 24 जून तक चलेगी। ये परीक्षा 2 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी, जिसमें पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। नीट परीक्षा गड़बड़ी के विरोध में प्रदेश कांग्रेस ने किया राजभवन मार्च। केंद्रीय शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग और नीट परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा राजभवन मार्च का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने किया। जमीन कारोबारी कमलेश के ठिकाने से ईडी ने 1 करोड़ कैश व 100 जिंदा गोली की बरामद। जमीन कारोबारी कमलेश के ठिकाने से ईडी ने 1 करोड़ रुपए नकद और 100 राउंड जिंदा गोली बरामद की। इसके अलावा ईडी ने कमलेश के ठिकाने से कई अधिकारियों के जमीन से जुड़े दस्तावेज भी बरामद किए। बता दें कि कमलेश के ठिकाने से बरामद हुआ 100 राउंड गोली उसके बॉडीगार्ड का बताया जा रहा है। निशिकांत दुबे को हाईकोर्ट से राहत बरकरार, सरकार को 1000 का जुर्माना। गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की क्रिमिनल याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार पर 1000 रुपए का जुर्माना लगा। अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिए दोबारा समय मांगे जाने पर जुर्माना लगाया। सीबीएसई छात्रों का इंतजार खत्म, 25 से भरा जाएगा परीक्षा फॉर्म।
कोलार विश्वविद्यालय में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत अध्ययनरत दूसरे और चौथे सेमेस्टर के विद्यार्थियों की परीक्षा का इंतजार अब खत्म होने वाला है। विश्वविद्यालय की ओर से इसकी परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की तिथि घोषित कर दी गई। परीक्षा फॉर्म 25 जून से भरा जाएगा। अंतिम तिथि 10 जुलाई है। भाजपा ने झारखंड के 513 मंडलों में योग शिविर का आयोजन किया। विश्व योग दिवस के मौके पर प्रदेश भाजपा द्वारा राज्य के 27 जिलों के 513 मंडलों में योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के हजारों कार्यकर्ता योग दिवस कार्यक्रम में अपने अपने जिला मंडलों में शामिल होकर योगाभ्यास किया। प्रदेश अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बाल मुकुंद सहाय, रॉक गार्डन रांची, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी, चंदन क्यारी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी, विधायक नवीन जायसवाल, रांची के अरगोड़ा मैदान, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, सांसद दीपक प्रकाश पटेल पार्क हरमू में योग दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। वेटिंग लिस्ट का टंटा होगा खत्म, सबको कंफर्म टिकट देने को रेलवे ने बनाया मेगा प्लान। भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। हर दिन लाखों यात्री ट्रेन का इस्तेमाल एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने को करते हैं। कम किराया और देश के लगभग हर बड़े शहर तक ट्रेन की पहुंच के कारण भारत में रेलगाड़ी यातायात का सबसे पसंदीदा साधन है। 10 साल में नहीं हुआ वो अब होगा, सैलरी वालों को मिलेगा तोहफा। बजट की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और सबको इंतजार है कि वित्त मंत्री इस बार किसे क्या तोहफा देती हैं। लेकिन इस बार फोकस पूरी तरह से सैलरी क्लास पर होगा। टैक्सेशन में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। वित्त मंत्री खुश करती नजर आ सकती हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं जो 10 साल में नहीं हुआ वो शायद इस साल होगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।